नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। ये चुनावी साल का बजट है। हर वर्ग को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। देश में 6 करोड़ से ज़्यादा लघु इकाइयां हैं जिन्हें टैक्स में राहत समेत कई उम्मीदें हैं। मेरा नाम सचिन गोयल है। दिल्ली में कारों की मरम्मत और रख रखाव का काम करने वाले सचिन गोयल जीएसटी की ऊंची दर से परेशान हैं। उनका कहना है गाड़ी मरम्मत पर 28% जीएसटी बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोगों को आती है वो जीएसटी में आती है। हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, आई डोंट नो व्हाई बट गवर्नमेंट ने ये सेक्टर को सबसे हाईएस्ट ब्रैकेट में रखा गया है। सिर्फ 2 ही कैटेगरीज है हमारे जीएसटी टैक्स ब्रैकेट की, वो एक है 18% और एक है 28%। और उसमें भी मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज जितनी भी हैं 80% आइटम्स हमारे 28% में फॉल होते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कस्टमर को भी एक रेजिलिएंट होता है कि भाई मैं इतना टैक्स नहीं देना चाहता, और वो हायर टैक्स ब्रैकेट की वजह से हमारा बिजनेस सफ़र करता है। मेरा नाम जोगिंदर जैन है। यही शिकायत दिल्ली में जिम चलाने वाले जोगिंदर की है। उनका कहना है कि वो बहुत सारा सामान बाहर से मंगाते हैं, उन्हें भी 28% जीएसटी देनी पड़ती है। हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री का ख्याल रखते हुए इसे कम करना चाहिए। सरकार हमसे 18% एक फिटनेस वेलनेस के ऊपर अगर कोई आदमी 18% टैक्स देगा तो वो कैसे पॉसिबल है। ये 18% टैक्स की वजह से बहुत बड़ा एक तबका है, मतलब एक कैटेगरी है जिनको हमारे जिम ज्वाइन नहीं ज्वाइन करते। दरअसल ये बहुत छोटे मझोले कारोबार और लघु उद्योग हैं जिनसे इस देश की आर्थिक सांस चलती है। बड़े उद्योगों की मौजूदगी अलग से दिखती है, जबकि हर जगह होते हुए इनकी उपस्थिति दर्ज नहीं होती। जबकि इस देश में भारत में 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई की इकाइयां हैं। भारतीय उद्योग जगत की 96% कंपनियां छोटे उद्योगों के दायरे में आती हैं। 40% औद्योगिक उत्पादन यहीं से होता है। 42% निर्यात छोटी कंपनियों के हिस्से ही आता है। भारत की जीडी में इनका हिस्सा 33% से ऊपर का है। फिलहाल 11 करोड़ लोगों को इनसे रोजगार मिलता है। इन छोटे उद्योगों के लिए लोन और सब्सिडी की कई योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं, लेकिन छोटे कारोबारी महसूस करते हैं कि उन्हें ज्यादा मदद चाहिए। मेरा नाम राखी जयंत है। किराए पर कार देने का कारोबार करने वाली राखी जयंत के पास 90 गाड़ियां हैं, लेकिन सब लोन पर ली गई हैं। उनका कहना है कि इस क्षेत्र को सब्सिडी मिलनी ही चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट अगर हमारे बिजनेस में देखा जाए तो हमारी फ्लीट है। अगर हमारी फ्लीट पे अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो जाए तो बैंक इंटरेस्ट जो होता है, क्योंकि अगर 1% 2% भी हमारा बचता है तो हम वो मेंटेनेंस पे, ड्राइवर्स पे, इन सब पे स्पेंड कर सकते हैं। विष्णु गौर। जबकि कारोबारी विष्णु गौड़ का कहना है कि मुद्रा योजना में राशि बढ़ाई जानी चाहिए। देखिए, बजट में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे कि हम इसमें माइक्रो स्मॉल के अंदर आते हैं एमएसएमई में, तो इसके अंदर सबसे पहली ये चीज़ है कि इसमें एक मुद्रा लोन है, कॉन्सेप्ट जो निकाला हुआ है अपने मोदी जी ने। कोशिश ये होती है कि मतलब हमें ये डायरेक्टली मिले, बट ये डायरेक्टली ना मिल के इनडायरेक्टली मिल रहा है। इनडायरेक्टली का मतलब है कि ये इसके बीच में काफ़ी गैप है, तो उस गैप को थोड़ा शॉर्ट किया जाए, जैसे कि हमें वो डायरेक्टली हमें ईजी तरीके से मिल पाए, और उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी थोड़ा सा डाउन किया जाए तो उस कंडीशन में थोड़ा सा बेटर है कि हमें थोड़ा इजी होगा उस काम को करने में। अब सबकी नजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर है। देखना है कितनी राहत मिलती है और इनकी कितनी शिकायतें बची रहती हैं। दिल्ली से गौरव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो वैसे तो अंतरिम बजट है, लेकिन उम्मीदें बड़ी हैं। लोगों को उम्मीद है कि इससे ज़रूर कोई ना कोई राहत मिलेगी। चुनावी साल है, इसलिए वो उम्मीद की आस भी कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अशोक सहगल जी जुड़ गए हैं, सह अध्यक्ष CII MSME के। आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी एनडीटीवी इंडिया पर। आपने भी ये रिपोर्ट देखी। जो छोटे उद्योग हैं उनको बड़ा हाथ चाहिए, बड़ा सपोर्ट चाहिए। वो कहते हैं कि हम अगर सरकार हमें कुछ प्रोत्साहन दे, कुछ रियायतें दें तो इससे हम एक बड़ा काम भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कितना बड़ा सहयोग उनका जीडीपी में है। 33% योगदान है। 11 करोड़ लोग देश के इसमें लगे हुए, रोजगार दिया हुआ है, लेकिन फिर भी उनकी उम्मीदें जो है वो पूरी नहीं हो पाती। देखिए, इतने सारे लोग छोटे उद्योगों में जुटे हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस बजट में हमें वो मिले जिससे कि हम देश की उन्नति में और योगदान दे सकें। हम ये नहीं मानते कि ये चीजें हमारे लिए हों और ये हम रखना चाहते हैं, हम अपनी
इनकम बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इससे हमारी काबिलियत बढ़े ताकि हम और प्रोडक्शन कर सकें और एक्सपोर्ट कर सकें और चीज़ें अवेलेबल कर सकें जो आज इम्पोर्टेड होती हैं या जो शॉर्टेज में है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, जो कई और लोगों ने भी कहा है, कि लोन और फाइनेंसिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। जी। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो बरकरार रहे। पिछले एक साल में और कोविड के टाइम समय भी जब गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की, उससे पूरी इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री के द्वारा, चाहे छोटे उद्योग डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं सप्लाई करते, हमारी सप्लाई जाती है मीडियम और लार्ज स्केल कंपनीज में, उनको बिजनेस मिले तभी छोटे उद्योगों को भी बिजनेस मिलती है। तो हम सब मिलके ये करें कि जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो बनी रहे और गवर्नमेंट की जो पेमेंट्स हैं डायरेक्टली स्मॉल स्केल सेक्टर को और जो लार्जर कंपनीज हैं जिनको स्मॉल स्केल सप्लाई करती है, उनकी टाइमली पेमेंट हो ताकि सबको राहत मिले कि भाई पैसे की आमदनी हो जिसको वो री इन्वेस्ट कर सके और अपने आप को बढ़ा सके। लेकिन हमने देखा कि सरकार का भी ध्यान रहता है छोटे उद्योगों पर, लघु उद्योगों पर। अलग से आप जानते हैं कि मंत्रालय भी इसका गठन किया गया है, मुद्रा योजना भी शुरू की गई, क्योंकि सरकार जानती थी कि जो कोविड के 2 साल थे उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इससे पहले नोटबंदी के कारण भी ये उद्योग पर काफ़ी विपरीत असर पड़ा था। तो ऐसे में सरकार की ओर से जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि वो पर्याप्त है या इसमें भी और ज़्यादा कुछ नई योजनाएं भी शुरू करने की आवश्यकता है? इसमें 2 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली तो ये बात है कि जो कोविड के समय में सरकार ने मदद की, जो उन्होंने स्कीम्स निकाली वो बहुत अच्छी थी और उससे काफी राहत मिली कोविड के टाइम में। अब यह है कि कोविड खत्म हो गया, करीब 1.5-2 साल हो गए हैं कि कोविड के केस तकरीबन नहीं है। तो अब इस समय ये है कि हम वही सहारा लेते हुए अपने आगे के बिजनेस प्लान ना बनाएं। आगे हम ये सोचें कि भाई अब वो तो जो बुरा समय था वो खत्म हो गया, अब हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है और हमें आगे चलना है। इसके लिए जो हम गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं, बजट से उम्मीद करते हैं कि जो सहायता से हम अपने आप को बढ़ा सकें और अपने उद्योगों को बढ़ा सकें और उसके द्वारा देश की जीडीपी और उन्नति और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, उसमें हमें सहयोग मिलता रहे सरकार का। तो ये 2 अलग चीजें हैं। सिर्फ जो कोविड के समय दिक्कतें आई थी वो स्कीम कंटिन्यू करना इंडेफिनेटली सही नहीं होगा। हमें उससे, जैसे कोई आदमी बीमार हो जाता है उसे कुछ दवाइयों की जी, सहायता चाहिए होती है, पर जब ठीक हो जाता है तो दवाइयां बंद करना भी जरूरी होता है, नहीं तो सेहत ठीक नहीं होती। बिल्कुल सही बात है आपने। और जो बात एक सामने आती है कि आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट जो है उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। जो भी हमने स्टोरी दिखाई थी उसमें भी कई लोग ये मांग कर रहे थे कि ब्याज दरों में थोड़ी रियायत होनी चाहिए, थोड़ी सहूलियत होनी चाहिए। लेकिन सरकार के सामने भी आप जानते हैं कि चुनौती होती है कि जो महंगाई दर है उसको भी किस तरह से साथ करके रखना है। तो अभी आपको लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का दौर था, क्या वो थम गया है पूरी तरह से, और अब जो इंटरेस्ट रेट वो नीचे आनी शुरू हो जाएंगी अगले वित्तीय वर्ष में? ये इसका तो निर्मला जी और आरबीआई वाले ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, पर हमें उम्मीद है कि ये इसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी क्योंकि हम इतनी इन्फ्लेशन नहीं देख रहे। इन्फ्लेशन कम हो रही है। अभी कुछ पिछले दिनों में खबर है कि तेल की कीमत भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो रही है, उससे तेल की कीमत भी कम हो जाएगी, उससे सबको फायदा होगा क्योंकि लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट इंडिया में काफी ज्यादा है और देशों के कंपैरिजन में। तो ये भी कम होने से सब राहत मिलेगी सारी इंडस्ट्री को भी, और उम्मीद है कि इससे एक्सपोर्ट्स में भी बढ़ोतरी मिल सकती है। ये जी, तो एक बात है। दूसरी बात है कि जहां लघु उद्योग की बात है, मुझे लगता है कि ये 2 समस्याएं हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट कम हो, उससे तो अच्छी बात है ही। दूसरा कि इंटरेस्ट के जो लोन चाहिए उन्हें वो जल्दी मिले, समय पे मिले और उसमें विलम्ब ना हो, क्योंकि अगर नहीं मिलता लोन और फंड्स की शॉर्टेज होती है, उससे ज्यादा नुकसान होता है और आधा 1% ज्यादा इंटरेस्ट पे भी लोग लोन उठा के अपना काम चलाने के लिए राजी होते हैं। सबसे बिल्कुल पहले कोशिश होनी चाहिए कि लोन इजीली और क्विकली अवेलेबल हो, और दूसरा ऑफ कोर्स कि इसकी रेट जो है वो रीजनेबल रहे। बिल्कुल। तो हमने जो अभी देखी थी लोगों की प्रतिक्रिया, जो उनकी मांग थी, उसमें वो ये भी कह रहे थे कि जो टैक्सेस हैं वो थोड़े कम होने चाहिए। हालांकि
अब तो बजट में उस तरह का प्रावधान होता भी नहीं है, जीएसटी काउंसिल है जो फैसले करती है, तो वो क्या कर सकती है, इस पर क्या क्या रियायतें दी जा सकती हैं आने वाले समय में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अशोक जी, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम चर्चा करें कि जो बजट पेश होने जा रहा है 1 फरवरी को, उसमें एमएसएमई की क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की राहत की वो उम्मीद कर रहे हैं। अशोक सहगल जी हमारे साथ बने हुए हैं, सह अध्यक्ष CII MSME। अशोक जी, अब जो बात हो रही है वो ये कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वो ज़्यादा आसान किया जाए, जो नई कंपनियां हैं उन्हें अपना कारोबार शुरू करने में सहूलियत हो, उनके लिए ज़्यादा सुविधाएं हों, और साथ ही स्टार्टअप का भी एक अपना एक मुद्दा है, वो भी चाहते हैं कि कई रियायतें उन्हें भी मिले। कई स्टेट्स हैं जिन्होंने नई इकाइयों को 3 साल तक माफी दी है। इसमें राजस्थान की पहल रही है कि 3 साल तक उन्हें कोई परमिशन वगैरह धंधा शुरू करने से पहले नहीं लेनी है। आप धंधा शुरू करिए और साथ साथ ये परमिशन आप लेते रहिए। तो इस किस्म की कई स्कीम्स हैं जिससे कि नई यूनिट्स जो हैं, स्टार्टअप्स जो हैं, उनको फायदा मिलेगा। दूसरी बात है कि जो आपने कहा कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ डूइंग बिजनेस हो, आजकल ऑनलाइन इतना काम हो जाता है, हम कई सालों से काम कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि पहले तो हम दफ्तरों में चक्कर लगाते रहते थे एप्लीकेशन डाल के, फैक्ट्री की लाइसेंस रिन्यूअल करना है, पोल्यूशन का रिन्यूअल करना है, लोग आके इंस्पेक्टर बैठ जाते थे कि भाई किताबें खोलो, हम उनको ऑडिट करेंगे। अब ये सब बहुत कम हो गया है क्योंकि ये सब चीजें ऑनलाइन हो जाती हैं। ऑनलाइन होने के साथ साथ ये भी फायदा है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो तो उसमें तारीख अपने आप उसमें नजर आ जाती है, और कई सरकारों ने, स्टेट्स ने और सेंटर ने ये कहा है कि कोई एप्लीकेशन हो उसको इतने दिनों में आपने ये खारिज करना है, और नहीं करोगे तो इट विल बी डीम्ड एक्सेप्टेंस के जो सबमिट किया गया है वो हमने मान लिया है। तो इससे ये है कि उनकी टाइमलाइन जो है वो बच गई है। तो इससे बहुत सुविधा हुई है कि कोई फाइल लेके दबा के बैठ नहीं सकता आज की तारीख में। ये चीजें नजर में आ रही है गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट इसको गौर से देख भी रही है। तो इससे स्टार्टअप को भी और चलती इकाइयों को भी काफी फायदा हुआ है। एक और चीज जिसमें हमने भी काफी पहल की थी CI की तरफ से, कि कई कानून थे जिसमें अगर उसका उल्लंघन करने से सीधा जेल भेज दिया जाता था। अब सरकार ने ये मान लिया है और कई चीजें, ये कानून हल्के कर दिए हैं कि भाई आपने अगर कोई गलती की है तो आपसे फाइन ले लिया जाएगा, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। इससे लोगों का हौसला बढ़ गया है। नहीं तो कोई नीचे कोई छोटी मोटी बात हो जाती थी तो जो डायरेक्टर होते थे या जो जिसने इकाई शुरू की है, ओनर जो है, उनको जेल भेज दिया जाता था। तो इससे काफी जन विश्वास बिल की आप बात कर रहे हैं जो अभी हाल ही में पारित हुआ था, और इसमें कई जो कंप्लायंस है उनको लेकर के कि थोड़े से नियम को ढील दी गई है ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से परेशानी ना हो। अशोक जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए कि MSME सेक्टर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, उसकी क्या उम्मीदें हैं इस अंतरिम बजट से जो कि 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है। वक्त एक ब्रेक का।